बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के हवाले से, जिसे हम लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं म्यूटेशन करवाना या सबलीज़ करवाना, फ़ाइल बनवाना। कराची जैसे शहर के अंदर ज़मीन की वैल्यू लाखों नहीं करोड़ों के अंदर है। एक इंसान के लिए इस महंगाई के अंदर बहुत ही मुश्किल है कि बचत करते हुए, पैसा बचाते हुए, कर्ज़ा उठाते हुए अपने सर पे एक मकान बना सके। आधी से ज़्यादा आबादी इस शहर की, जो 3 करोड़ 4 करोड़ की आबादी है, किराए के मकानात में रहती है, स्लम्स में रहती है, झोपड़पट्टी में रहती है, नालों के करीब रहती है। लिहाजा अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से बचत करते हुए या कर्ज़ा उठाते हुए अगर कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, मैं गैर मनकुला प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। गैर मनकुला प्रॉपर्टी से मुराद है कोई दुकान लेते हैं, मकान लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो कौन सी चीज़ें आपको वेरिफिकेशन इसकी लाजमी है। आप फाइल को देखें, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना लाजमी है, कैलकुलेशन क्या है इसकी, क्या इसके अखराजात हैं, क्या इसकी ड्यूटीज़ देनी है, क्या इसके टैक्सेस देने हैं। आज की वीडियो में इसका अहाता करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको लाजमी है कि आप इसको जाने से आगाह हों। रिलाय ना करें उस ब्रोकर के ऊपर, उस स्टेट एजेंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग हो जाती है, फ्रॉड हो जाता है, दगा हो जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए, चीटिंग हो जाए, तो आप अपनी ज़िंदगी की, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से हाथ धो बैठ सकते हैं। अल्लाह ना करे इस तरह से हो। तो रिलाय ना करें ब्रोकर के ऊपर, क्योंकि ना सिर्फ ये ब्रोकर ने आपसे कमीशन लिया होगा, कट लिया होगा, बल्कि ये फ़ाइल बनाने के चक्कर के अंदर, जो सब लीज बनवाने के चक्कर, म्यूटेशन और ट्रांसफ़र के नाम पर भी आपसे 2 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो आज की वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, ख़ास तौर पर कराची शहर के अंदर। तो आगाज़ करते हैं आज की वीडियो के हवाले से। प्रॉपर्टी लेते वक्त प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप देखें, उसके जो फ़ाइल है वो लें, जो सेलर है उनसे लें, उसी वक्त लें और देखें कि जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे जो टाइटल है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट है, उसी शख्स के हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जिसको पैसे देने वाले हैं, जिसके साथ सौदा हो रहा है। मे बी पॉसिबल कि उनके वालिद के नाम पर हो या वालदा के नाम पर हो, तो तसल्ली करें कि उनके कंसर्न के साथ, उनकी रज़ामंदी के साथ ये ट्रांजैक्शन होने वाली है, ये डील हो रही है। सेकंड, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी भी उसी शख्स के पास है। मे बी पॉसिबल टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट उस शख्स का हो, ओरिजिनल फाइल उसके पास हो, लेकिन पोजेशन ना हो, भाई के पास हो, चाचा के पास हो, कोई टेनेंट वहाँ पे बैठा हुआ हो, किराएदार बैठा हुआ हो। तो आप पेमेंट तो कर देंगे, फ़ाइल आपके नाम पर भी हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, पोजेशन नहीं मिलेगा, लिटिगेशन में चले जाएंगे, तो क्या फ़ायदा होगा। तो पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी भी लाजमी है कि आपको चेक करनी है। इसके बाद फ़ाइल की एक फ़ोटोस्टेट कॉपी आप सेलर से लें और मुतल्लिका रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएं और उससे चेक कर लें कि इस प्रॉपर्टी पे कोई बैंड लिस्ट में उसका नाम तो नहीं है, किसी किस्म की लिटिगेशंस में तो नहीं है, कोई बैंक लोन तो इसके ऊपर नहीं है। इन तमाम चीज़ों की तसल्ली करने के बाद आप प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं। और इसके लिए आप एक सेल एग्रीमेंट बनाते हैं, यकीनी तौर पे वकील के थ्रू, और सेल डीड बनाते हैं। और इसकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, टाउन टैक्स होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है और एडवांस टैक्स होता है, स्कैनिंग चार्जेस होते हैं, वो आप अदा करते हैं। फ़ाइल तैयार की जाती है और उसी रजिस्ट्रार के पास आप जाते हैं। सेलर उस वक्त होता है, 2 गवाहान आपके साथ होते हैं, और जो सब रजिस्ट्रार होता है तसल्ली करने के बाद, फॉर्मल 2-3 सवालात होते हैं, इसके बाद तसल्ली करता है और अपने रजिस्टर में आपका नाम एंटर कर देता है। इसके बाद आपको एक रसीद दी जाती है। उसके 2-4 हफ्ते के बाद फ़ाइल जो है आपके नाम पर ट्रांसफ़र होने के बाद जो फ़ाइल, नई फ़ाइल बनती है, वो आपको मिल जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो चार्जेस अदा किए जाते हैं गवर्नमेंट को, स्टैम्प ड्यूटी के मद में, टाउन टैक्स के मद में, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के मद में और एडवांस टैक्स के मद में, वो कैसे आप उसको अदा करते हैं, ये मैं आपको अब थोड़ी देर में बताता हूँ। चार्ट के ज़रिए इंशाल्लाह इसको बताने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली अगर मिसाल के तौर पर आपने कराची शहर में एक फ़्लैट परचेज़ किया 1000 स्क्वायर फीट का,
नाज़िमाबाद के इलाके में, और वो फ्लैट आपने लिया 80 लाख रुपए का। तो ये जो 80 लाख की पेमेंट आपने की है सेलर को, और आपने ये जो ट्रांजैक्शन की है ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से की है, लेकिन आप जो टैक्सेस अदा करते हैं गवर्नमेंट को वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं करते, बल्कि बुक वैल्यू के हिसाब से करते हैं जो गवर्नमेंट ने फ़िक्स की है हर इलाके की। अब कराची शहर को डिवाइड किया गया है हर इलाके को डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, और हर कैटेगरी के अंदर जो चार्जेस हैं वो अलहदा हैं। अब इस तरह से कराची शहर को A1 से लेकर कैटेगरी A1 से लेकर 1 2 3 करते हुए 10 कैटेगरी, यूँ 11 कैटेगरीज हो जाती हैं। A1 से लेकर कैटेगरी नंबर 10 तक 11 कैटेगरीज है जिसमें डिवाइड किया गया है, और हर कैटेगरी के अलग अलग चार्जेस हैं, और आपके चार्जेस के हिसाब से आप उसके ऊपर टैक्सेस अदा करते हैं। आइए चार्ट के ज़रिए मैं आपको इसको डिटेल में वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर चार्ट के ज़रिए आपके सामने ज़ाहिर है, हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी की कैटेगरी मालूम करनी होगी। अब ये चार्ट के अंदर कराची के तमाम इलाकों की फ़हरिस्त आपके सामने है, सीरियल वाइज अब्दुल्ला हारून रोड, अख्तर कॉलोनी, असोन, आगे चलते जाएंगे। तो इसमें रेजिडेंशियल कैटेगरी लिखी हुई है, कमर्शियल कैटेगरी है, इंडस्ट्रियल है और फ्लैट्स की कैटेगरी है, और इसके सामने इसके कॉलम के अंदर कैटेगरी ज़ाहिर हो रही है। अगर हम आगे नाज़िमाबाद की, अगर जैसे कि हमने मिसाल पेश की थी कि फ़्लैट हमने लिया था 80 लाख रुपए का, तो ये नाज़िमाबाद के फ़्लैट की कैटेगरी नंबर 4 में देखें तो वो कैटेगरी 2 के अंदर फॉल करता है। अगर आपको ये दिखाई दे, सीरियल नंबर 127 नाज़िमाबाद फ़्लैट की कैटेगरी कॉलम नंबर 4थे कॉलम के अंदर है, सेकंड कैटेगरी के अंदर ये आता है। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मालूम करनी होगी। तो कैटेगरी 2 जो हमें ये पता चला है फ्लैट है नाज़िमाबाद का, इसका रेट क्या होगा पर स्क्वायर फीट, ये आपके सामने शेड्यूल है गवर्नमेंट का, प्रोविंस के गवर्नमेंट का, जिसमें लिखा हुआ है कैटेगरी A1 से लेके 1 2 3 4 10 तक की सारे रेट्स लिखे हुए हैं। प्लॉट के रेट्स हैं, प्लॉट बिल्डअप प्लॉट है, खाली प्लॉट है, ओपन प्लॉट है, कमर्शियल एरिया है, इंडस्ट्रियल का एरिया है या फ्लैट का है। तो कॉलम नंबर 8 के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं फ्लैट्स के कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैटेगरी नंबर 2 कॉलम नंबर 1 से हमने देखी, और कॉलम नंबर 8 में इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 3,000 रुपये है प्रोविंस के हिसाब से। इसी तरह से अगले चार्ट के अंदर देखते हैं, ये भी वैसा ही चार्ट बना हुआ है, लेकिन ये फेडरल की जानिब से शाया किया जाता है, और इसकी कैटेगरी अगर हम कैटेगरी नंबर 2 के अंदर देखें और फ्लैट्स कॉलम नंबर 8 के अंदर देखें, तो इत्तफाक से यहाँ पर भी हो सकता है डिफरेंस होता है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर इत्तफाक से फेडरल के हिसाब से भी इसकी वैल्यूएशन जो आती है वो 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आ रही है। अब इस चार्ट के अंदर देखें तो हमें लोकेशन पता चल गई, नाज़िमाबाद की लोकेशन है, प्रॉपर्टी हमारा फ्लैट है, कैटेगरी नंबर 2 के अंदर फॉल करता है, और उसकी जो एरिया है, जो फ्लैट का एरिया है वो 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इस चार्ट के अंदर आपको निकालनी है वो प्रोविंस के हिसाब से निकली है, स्क्वायर फीट को मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका रेट है 3,000 रुपये, तो 30 लाख रुपए की बुक वैल्यू, यानी कि गवर्नमेंट के हिसाब से आपका फ्लैट जो है 30 लाख रुपए का होगा प्रोविंस की शेड्यूल के हिसाब से, और वही चीज़ फेडरल के अंदर आती है वो भी 30 लाख रुपए, क्योंकि उसके भी चार्जेस जो है, रेट जो है वो 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। अगले चार्ट के अंदर अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, स्टैम्प ड्यूटी लेनी है जो 1% लगती है, टाउन टैक्स वो भी 1% होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 0.5% निकालनी होगी, स्कैनिंग चार्जेस जो होते हैं 1,005 रुपये के होते हैं। ये जो चार्जेस होते हैं ये प्रोविंस के होते हैं, जबकि फेडरल के जो होते हैं वो एडवांस टैक्स लेते हैं, 1% होता है फेडरल के बुक वैल्यू के ऊपर। अगर आप फाइलर हैं और नॉन फाइलर हैं तो वो 2% के हिसाब से आपको FBR के पैसे देने होते हैं,
और इसका एक फॉर्म होता है जो चालान आप नेशनल बैंक के अंदर जमा करवाते हैं, 235K का नेशनल बैंक में आप इसके पैसे जमा करवाते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने लास्ट इसकी कैलकुलेशन जो बनती है, तो स्टैम्प ड्यूटी जो 1% निकली वो 30,000 रुपये, टाउन टैक्स 30,000 रुपये, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 15,000 रुपये, स्कैनिंग के चार्जेस 1,005 रुपये, तो ये जो प्रोविंस के निकले वो 76,000 रुपये, 5 रुपये इसके ऊपर हैं। और जो FBR के पैसे हैं, जो फेडरल के पैसे हैं, वो 30,000 रुपये। तो टोटल आपके जो इसके अंदर ड्यूटीज़ लगती हैं और टैक्सेस लगते हैं, वो टोटल मिला के 1,06,005 रुपये के टैक्सेस लगते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।